हेलो स्टूडेंट्स, आज 4 मार्च 2019 है और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आया हूँ। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, डेली सबसे पहले करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी इस तरह का वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज के करंट अफेयर का PDF नीचे डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप डेली करंट अफेयर का PDF हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के अंत में आपसे 2 क्विज करूँगा, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है और वीडियो देखने के बाद पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत पाक संघर्ष के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा इस्तेमाल किए गए MiG-21 लड़ाकू विमान का निर्माण किस देश में हुआ है? किस देश में हुआ है? रूस में। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका, ठीक है। और भारत ने किस फाइटर जेट का इस्तेमाल किया ये आपको ध्यान में रखना है। MiG-21 बेहद कम फीचर वाला फाइटर जेट है जिसको 1970 के दशक में रूस से भारत ने खरीदा था, ठीक है। काफ़ी पुराना ये वाला फाइटर जेट है, ठीक है। इसी का इस्तेमाल किया गया था भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ। पाक अधिकृत कश्मीर में विंग कमांडर अभिनंदन ने इसी फाइटर जेट के जरिए दुश्मनों का मुकाबला किया था और पाकिस्तान के F-16 जो कि उन्नत किस्म का फाइटर जेट है इसको मार गिराया था। चलिए, रूस आंसर है। रूस के बारे में हम जान लेते हैं। रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। कैपिटल है मॉस्को। राष्ट्रपति हैं यहाँ के व्लादिमीर पुतिन और मुद्रा चलती है रूबल। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने हाल ही में किस राज्य के जोरहाट में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन का उद्घाटन किया? तो जोरहाट जो है असम में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन्होंने एक साथ 2 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन का उद्घाटन किया, एक असम के जोरहाट में और दूसरा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, ठीक है। चलिए, अब असम आंसर है इसका। असम के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैप देखिए। असम एक उत्तर पूर्वी राज्य है जो भारत के 7 राज्यों से इसकी सीमा टच करती है। पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, यानी भारत के सभी उत्तर पूर्वी राज्यों से इसकी सीमा टच करती है असम की। गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से 17वें नंबर पे है, जनसंख्या की दृष्टि से 15वें नंबर पे है। साक्षरता दर है 72.19%, लिंगानुपात है 958, कैपिटल है दिसपुर, मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर हैं जगदीश मुखी, लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 126, जिलों की संख्या 33 है। मुख्य न्यायाधीश हैं अजी कुटीरा सोमैया बोपन्ना, गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। लोक नृत्य है बगुरुम्बा तथा बिहू। नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क तथा नमेरी नेशनल पार्क। ये सभी के सभी असम में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, उद्योगपति गौतम अडानी के अडानी समूह को कितने हवाई अड्डों को अगले 50 वर्षों के लिए जिम्मेदारी दी गई है? कितने हवाई अड्डों को? 6 हवाई अड्डों को। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। 50 वर्षों के लिए इसकी देखरेख की जिम्मेदारी दी गई है अडानी समूह को। अडानी समूह के चेयरमैन हैं गौतम अडानी, ठीक है। ये 6 हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? अहमदाबाद हवाई अड्डा, तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा, लखनऊ हवाई अड्डा, बेंगलुरु नहीं मंगलोर, ठीक है, जयपुर हवाई अड्डा तथा गुवाहाटी हवाई अड्डा। अडानी ग्रुप जो है इसकी स्थापना की गई थी 1988 में। हेडक्वार्टर इसका अहमदाबाद में है। अहमदाबाद गुजरात में है। वर्तमान में इसके चेयरमैन है गौतम अडानी। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत हाल ही में कितने घरों के निर्माण की मंजूरी दे दी है? तो हाल ही में लगभग 5,60,000 घरों के निर्माण की मंजूरी दे दी है। ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है। 5,60,695 घरों के निर्माण की मंजूरी दी है, ठीक है। इसे हम लगभग 5,60,000 बोल सकते हैं। इसी के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत मंजूर किए गए आवासों की कुल संख्या 79,04,600
74 हो गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2019 के टॉप 10 अमीर लोगों में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? तो इस लिस्ट में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय बने हैं मुकेश अंबानी। रिलायंस जियो के मालिक हैं मुकेश अंबानी। टॉप 10 में इन्हें जगह मिला है और ये टॉप 10 में 10वें नंबर पे हैं। 54 अरब डॉलर के साथ 10वें नंबर पे हैं। कितना? 54 अरब डॉलर के साथ ये 10वें नंबर पे हैं। अगर इसी लिस्ट में बात करें कि पहले स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पे हैं अमेजन के मालिक जेफ बेजोस। 96 अरब डॉलर के साथ ये पहले स्थान पे हैं। दूसरे स्थान पे कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स। 88 अरब डॉलर के साथ ये दूसरे नंबर पे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के जड़ने वाले विश्व के प्रथम क्रिकेटर कौन बने हैं? तीनों प्रारूपों को मिलाकर, टेस्ट, ओडीआई और टी20। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के जड़ने वाले विश्व के प्रथम बल्लेबाज बन गए हैं क्रिस गेल। वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। ठीक है, एक चीज़ और जानिए, इसी के साथ सिर्फ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 300 छक्के जड़ने वाले क्रिस गेल ही विश्व के प्रथम बल्लेबाज बने हैं। तो दोनों रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। 3 मार्च को इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। अब यहाँ पे एक चीज़ और जानिए, 27 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महेंद्र सिंह धोनी ने भी एक रिकॉर्ड बनाया। महेंद्र सिंह धोनी जो हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 350 छक्के जड़ने वाले प्रथम भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। इसी लिस्ट में दूसरे नंबर पे रोहित शर्मा हैं। रोहित शर्मा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 349 छक्के जड़े हैं। ठीक है, और महेंद्र सिंह धोनी 350 छक्के जड़े हैं, तीनों फॉर्मेट मिलाकर। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने बधिर यानी बहरे लोगों के लिए हाल ही में इंडियन साइन लैंग्वेज के शब्दकोश का दूसरा संस्करण लॉन्च किया? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने लॉन्च किया है। ऑप्शन सी राइट आंसर। और इस शब्दकोश में कुल 6000 शब्द हैं। कितने शब्द हैं? कुल 6000 शब्द हैं। और यह शब्दकोश जो है बहरे लोगों के लिए है। ठीक है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? थावर चंद गहलोत हैं। ऑप्शन में और भी मंत्रालय दिख रहे हैं, उनके मंत्रियों के नाम जान जाइए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। गृह मंत्री हैं राजनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने कितने वर्ष की उम्र होने पर बच्चों को आधार रद्द करने का अधिकार देने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है? तो 18 वर्ष होने पर। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी। यह अध्यादेश बैंक खाता खोलने और सिम कार्ड लेने में आधार कार्ड की अनिवार्यता को खत्म कर स्वैच्छिक इस्तेमाल को भी मंजूरी देता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किन 2 शहरों में मेट्रो रेल परियोजना की मंजूरी दे दी है? आगरा और कानपुर में। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। और इस परियोजना पे कितना लागत आएगा? तो कानपुर मेट्रो रेल परियोजना पे लागत आएगा लगभग 11,076 करोड़ रुपया और आगरा मेट्रो रेल परियोजना पर लागत आएगा लगभग 8,379 करोड़ रुपया। ठीक है, और इन दोनों परियोजनाओं को 5 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के तहत IIT कानपुर से नौबस्ता तक लगभग 23 किलोमीटर का कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसमें 22 स्टेशन शामिल होंगे। वहीं आगरा मेट्रो रेल परियोजना के 2 कॉरिडोर होंगे जो ताजमहल, आगरा किला, सिकंदरा आदि को जोड़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वैज्ञानिक शोध हेतु फंड जुटाने के लिए किस योजना को लॉन्च किया है? तो इस योजना का क्या नाम है? स्टार्स योजना नाम है इसका। ऑप्शन बी राइट आंसर। यहाँ पे स्टार्स का फुल फॉर्म क्या होगा वो जानिए। फुल फॉर्म होगा स्कीम फॉर ट्रांसलेशन एंड एडवांस्ड रिसर्च इन साइंस। फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर इसे लॉन्च किया गया।
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण और इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए किस योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है? किस योजना के? फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण की मंजूरी दे दी है। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। दूसरे चरण के लिए 3 साल में 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। कितने साल में? 3 साल में। तो ये रहा दूसरा चरण। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रथम चरण कब लॉन्च किया गया था। प्रथम चरण इसका लॉन्च किया गया था अप्रैल 2015 में। ठीक है। फेम इंडिया योजना का उद्देश्य जो है 2022 तक पूरे देश भर में लगभग 60 से 70 लाख हाइब्रिड और इलेक्ट्रिकल वाहनों का उत्पादन करना है। यहाँ पे फेम का फुल फॉर्म क्या होगा? फेम का फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, इसका फुल फॉर्म होगा। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन था, केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने 1 मार्च को कहां पर 200 बेड वाले राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान की आधारशिला रखी? सभी लोगों ने आंसर सही दिया था। गाजियाबाद इसका सही उत्तर था। दूसरा क्वेश्चन था, बिहार में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा सीट की संख्या 40 है। सभी लोगों ने इसका आंसर सही दिया था। अब चलिए आज का क्वेश्चन करता हूं, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। पहला क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग के नए सदस्य के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? दूसरा क्वेश्चन है, तमिलनाडु तथा केरल में क्रमशः लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? दोनों का आंसर नीचे कमेंट में लिख दीजिए। कल के वीडियो में इसका आंसर बता दूंगा। और जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।